बड़ी हैरानकुन बात थी कि एक सहाफ़ी को तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया। वो तफ्तीश थी नादरा बेगम के कत्ल की। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या माजरा था सारा, आपको हिस्सा क्यों बनाया गया? सर वो बात ये हुई इस तरीके से कि नादरा बेगम जो थी वो आपको भी पता होगा, मेरे ख्याल में तकरीबन लाहौर के सब लोगों को जिनको थोड़ी सी भी दिलचस्पी है फिल्म से, आर्ट से, वो सब जानते हैं कि नादरा कत्ल हो गई थी। ये जो UCH हॉस्पिटल है इसके पास गाड़ी में वो खुद बैठी हुई थी, उसका शोहर था और उसके बच्चे थे। ये वहाँ लिबर्टी मार्केट से खाना खा के अपने घर वापस जा रहे थे कि रास्ते में हमला हुआ इनकी गाड़ी पे। और दिलचस्प बात थी कि सिर्फ और सिर्फ नादरा जो है उसको गोलियां लगी और वो मौके पे यानी कि फौत हो गई, जबकि बाकी जो गाड़ी में कोई दूसरा बंदा था ना तो उससे कोई रकम मांगी गई, ना किसी को फायर लगा, और गाड़ी में मौजूद किसी ने भी, उसके इवन शोहर ने कत्ल कोई मज़ामत भी नहीं की उस मुलज़िम को पकड़ने के लिए। वरना होता है ना कि उस बंदे पे गाड़ी चला देते, उसी वक्त मतलब पे कुछ शोर मचाते, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, जब वो मर्डर वगैरह हो गई तो पुलिस आ गई। उस वक्त ये लिबर्टी मार्केट में ही बैठे थे DSP जो गुलबर्ग सर्कल थे, वो ताहिर आलम थे उस वक्त, वो और SHO थे। वो वहाँ पे आ गए, उन्होंने आके मसलन लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके शोहर से पूछा, उन्होंने बताया कि जी एक बंदा आया था मोटरसाइकिल पे, उसने आते ही कोई बात नहीं की, ये नहीं कहा कि जेवर दे दो, पैसे दे दो, कुछ नहीं कहा। आते ही उसने फायर मारा है नादरा बीबी को और उसके बाद वो फरार हो गया है। अच्छा, ये बात वैसे तो पुलिस को भी ज़रा मशकूक सी लगी, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने बस इतना ही किया कि केस रजिस्टर कर लिया 302 का, लाश उसकी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और पुलिस वापस चली गई थाने में। और जो इजाज़ उनका शोहर था नादरा का, वो वापस अपने घर चला गया। पुलिस ने उसको मतलब हिरासत में नहीं लिया किसी शक वगैरह की बुनियाद पे। अगले दिन हाजी हबीब रहमान साहब जो हैं, उन्होंने SP CIA के ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? वो इस वजह से कि जब ये सारे लोग वहाँ से पुलिस वाले चले गए थे ना, एक मैं था और एक उस वक्त नेशन अखबार का क्राइम रिपोर्टर था अवैस इब्राहिम, जो आजकल कनाडा में होता है। हमने मसलन इर्द गिर्द सर्च किया, हमारे जहन में ये बात थी कि एक डाकू अगर वारदात करेगा तो कुछ ना कुछ चीज़ तो छीन के लेके जाएगा। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हम ढूंढ रहे थे, देख रहे थे कि हमें नादरा की एक बाली मिल गई गिरी हुई। अच्छा, और जब बाली मिल गई, हमारे जहन में ये बात थी कि शोर तो कहता है कि उन्होंने उसकी कोई चीज़ छीनी ही नहीं, तो फिर ये बाली वहाँ कैसे पहुँच गई? इस बात से उसके शोर की जो पोजीशन थी वो काफ़ी हमें मशकूक लगी। और ये आप सब कुछ बहैसियत सहाफ़ी कर रहे हाँ जी, थे? कर रहे थे, हालांकि कोई हमारी ड्यूटी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। तो हाजी हबीब रहमान साहब को जब ये बताया तो उन्होंने कहा कि आपने तो एक लिहाज से 50% केस ही हल कर दिया है, तो मैं ये टीम बना रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन टीम, और उसमें मैं आप दोनों रिपोर्टर्स को भी टीम का मेंबर बना रहा हूँ। आपने ये पुलिस के साथ मिल के इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है। हमने कहा जी ठीक है। उन्होंने खैर वो नोटिफिकेशन अपना जो था वो कर दिया। अब दिलचस्प बात ये थी कि अभी तफ्तीश शुरू नहीं हुई थी। असल में जो तफ्तीश कर रहे थे वो DSP चौधरी मसूद अजीज़ थे, DSP CIA कैंट। ठीक है। हमें मुख्तलिफ ज़राए से ये धमकियाँ तो नहीं, एक जैसे एक नसीहत कोई करता है या समझाता है कि आप इस पंगे में ना पड़ें। इस तरह के फ़ोन आए कि आप इस पंगे में ना पड़ें। अच्छा, फ़ोन आए आपको? हाँ, फ़ोन आए कि आप किसने किया, पता चला कुछ? ये नहीं बताता था वो बंदा। पूछा हमने कि आप हैं कौन, आप हमें मिल लें, या कोई थोड़ा बहुत अपनी कोई शनाख्त तो बताएं। लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं था, अपनी बात करके उसने फ़ोन काट दिया। कितनी दफ़ा आया फ़ोन आपको? फ़ोन कोई 1-2 मरतबा ही बस आए हैं। ठीक है। वो शायद इस वजह से फिर उसने फ़ोन नहीं किया क्योंकि उसने देखा कि मेरी बात का इन पर असर नहीं हो रहा। ये तो मुसलसल जब भी वहाँ कोई बात होती है ये तो मौजूद होते हैं,
तो इसका मतलब मेरी बात का तो ये असर ले ही नहीं रहे, तो फिर बात करने का फ़ायदा क्या। अब तफ्तीश होती रही। सीधी बात है कि हमें उस वक़्त जो हालात थे उनके मुताबिक उनके जो शोर थे नादरा बीबी के, उनकी थोड़ी सी जो एक्टिविटी सी वो मशकूक सी लगी। लेकिन चौधरी मसूद अजीज़ साहब हमें ज़िद कर रहे थे कि नहीं, उसके शोर का कोई तल्लुक आसा नहीं बनता, वो बेगुनाह है। मतलब वो पूरी तरह अमली तौर पर समझ लें कि सफाई दे रहे थे कि वो बेगुनाह है। हमने ये बात जाके हाजी हबीब रहमान साहब को बताई, वो SSP लाहौर थे, कि चौधरी मसूद अजीज़ साहब अमली तौर पे हमारी बात नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी बात सुना के हमें मजबूर करते हैं कि हम भी उनकी बात को सेकंड करें। उन्होंने SP उस वक़्त सिक्योरिटी जो थे ना लाहौर के, वो कैप्टन आरिफ नवाज साहब होते थे, जो फॉर्मर IG भी रहे हैं। हाँ जी, बाद में IG वो पंजाब भी रहे, IG रेलवे भी रहे। तो उन्होंने उनको कहा कि आप ये केस फाइल मंगवा के देखें और मसूद अजीज़ से बात सुने और इनकी भी बात सुने। उन्होंने हमारी बात भी सुनी, मसूद अजीज़ की भी बात सुनी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये किया कि हमारी जो बातें थी उनको मसलन वेरीफाई किया कि ये सही कहते हैं, मसूद अजीज़ गलत कहता है। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर जो इजाज़ साहब थे नादरा के शोर, नादरा की तरफ से पैरवी कौन करता था, उसकी कोई एक रिश्तेदार औरत थी, पैरवी अमली तौर पे वही करती थी सारी, कोई बंदिश थी उनके, पैरवी नहीं करते थे। कोई नहीं आया नादरा बेगम की तरफ से? नहीं, वो औरत ही थी जो करती थी पैरवी। ठीक है। तो इजाज़ साहब ने ये किया कि तफ्तीश ट्रांसफ़र करवा ली, वो SP रेंज क्राइम के पास चली गई। ठीक है। हालांकि SP रेंज क्राइम जो बाद में DG FIA भी रहे हैं, शोहरत तो उनकी भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने ये किया कि इन्वेस्टिगेशन में इजाज़ को बेगुनाह लिख दिया, बिल्कुल बेगुनाह लिख दिया। अच्छा, आपको शक सिर्फ इतना सा था कि बाली वहां पर गिरी हुई है, शौहर ने कहा है कि रेजिस्ट नहीं हुआ, तो शौहर का बयान जो सा है वो डाउटफुल है। नहीं, और भी कई बातें डाउटफुल थी। वो क्या थी? और बस प्रॉपर्टीज़ के झगड़े चल रहे थे। अच्छा। ये चाह रहे थे कि वो प्रॉपर्टी जो है ना नादरा अपनी मेरे नाम पे करवा दे, वो नहीं मानती थी। अच्छा, ये भी चल रहा था? हाँ जी, चल रहा था। तो ये बात साबित भी हो गई थी। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने बेगुनाह कर दिया ना जी, तो बट सब मुझे बड़ा दुख पहुंचा इस बात पे, नहीं कि उसने बेगुनाह क्यों किया है, तो कि इस बात का लगा कि यार इस बंदे की इतनी अच्छी शोहरत है इस SSP की, और मैं बजाते खुद उसका बड़ा फ़ैन था कि वो बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, रिश्वत नहीं लेता, सिफारिश नहीं मानता, तो उसने ये क्या किया है मसूद साहब ने? नहीं, वो जो SSP रेंज क्राइम थे, अच्छा। जो बाद में तरक्की करके DG FIA के उहदे से रिटायर हुए, ना चाहते हुए भी मैं अगले दिन उनके पास खुद ही चला गया SSP रेंज क्राइम के पास। जी, ठीक है। मैंने उनसे जाके कहा कि सर बात यह है कि केस को मैंने भी बड़ी अच्छी तरीके से स्टडी किया है, देखा है, और मेरी नज़र में तो आपने जो तफ्तीश की है वो सही नहीं की। ठीक है। आपने उनको बेगुनाह लिख दिया। उन्होंने फिर मुझे एक बात ऐसी कही कि उसका मेरे पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि मिर्ज़ा साहब ये मानते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है। मैं कहा जी बिल्कुल मानता हूँ और ये दुरुस्त बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारे इस्लाम में ये है कि अगर वर्षा माफ़ कर दें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा जी बात तो सही है कि वर्षा अगर माफ़ कर दें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास यार नादरा की रिश्तेदार औरतें और उसके जितने रिश्तेदार थे उसके वारस वो आ गए थे, मुझे एफिडेविट दे गए थे कि जी हमने पूरी तरह इंक्वायरी कर ली है, देख लिया है कि ये जो इजाज़त है ये बेगुनाह है, तो ये हमारी तरफ से बेगुनाह है। ओके। तो मैंने तो उनके जो बयान आता है उसकी रोशनी में फिर उसको बेगुनाह किया है। ओके, ठीक है। तो वो केस फिर वहाँ ख़त्म हो गया। अच्छा।